नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जैमिनाय अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हूँ एंड ये रीडिंग करंट फीलिंग्स पे ही है, बट ये उन लोगों के लिए जिनकी नो कांटेक्ट फेजेस चल रहा है, या तो नंबर ब्लॉक्ड है या कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, बातें बंद है। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं खुद को, जिससे रिलेट करते हो या कनेक्टेड फील करते हो ज़्यादा, जब भी किसी का सुनते हो तो लगता है कि हाँ ये मेरे से मैच कर रहा है, क्योंकि उस साइन से देखिएगा, बट खुले दिमाग से देखिएगा। जनरल प्रिडिक्शंस होती हैं एंड पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें एंड सिचुएशन मैच हो तो लिख के भी बताइएगा। एंड क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं ना। पहले आपकी ही एनर्जीज रिलेट करती हूँ एंड हाँ, जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ एंड पर्सन के जब कार्ड्स को सफल करूँ तो आप अपने पार्टनर के नेम को बार बार रिपीट करना, ताकि एनर्जीज कुछ हद तक ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज ये जनरल चीज़ें होती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सिचुएशंस एंड फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जैमिनाई क्या सोचते हैं? जैमिनाई की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे क्या है? जैमिनाई की फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट पे? नो कांटेक्ट पे जैमिनाई की फीलिंग्स क्या है? आपकी अगर प्रेजेंस की अगर मैं फीलिंग्स कहूँ ना, नो कांटेक्ट पे, आप अपने कामों पे, कारोबार पे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप कहीं से भी आप पे हावी ना हो पाए। बट वही बात होती है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हुई हैं या नो कांटेक्ट होने से पहले जब कम्युनिकेट हुआ था कुछ चीज़ें आपने कह दी, तो कहूँगी आपको रियलाइजेशन है कि मैंने शायद कुछ चीज़ें ऐसी कही है कि शायद उनको ज़्यादा बुरा लग गया, तभी ये फेजेस क्रिएट हो गए। हो सकता है कि आप अपनी जगह पे करेक्ट भी हो, बट स्टिल कहते हैं ना, वर्डिंग जब लोग यूज़ करते हैं तो सोचते नहीं है, गुस्से में कई चीज़ें बोल जाते हैं, तो आप उस चीज़ों को कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका मन अगर कहूँ तो पर्सन से बात करने का डेफिनेटली है, बट आप थोड़े से लॉजिकल भी दिमाग को लगाते हो। देखो, सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि ना मुझे लॉजिकल ही चलना चाहिए, प्रैक्टिकल ही रखना चाहिए। भावनाओं में अगर बहूँगा या बहूँगी, जैसे मैं कहते हैं बहना जहाँ भी होगा, कि अगर उस सिचुएशन में मैं फिर से सोचना शुरू करूँगी तो फिर मैं अटक जाऊँगी या अटक जाऊँगा, जेंडर चाहे जो भी हैं आप, मेल या फीमेल, तो वो चीज़ें दिखती है। तो आपकी फीलिंग्स में कहूँगी आप फोकस्ड ऑन योर करियर, फोकस्ड कामों में, या कोई फ्रेंड सर्किल है तो उसके साथ में गॉसिप करना प्रेजेंट में अच्छा लगता है। या कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो आप अपने पर्सन की अगर जानकारी ले सकते हैं वहाँ से, या उसकी क्या चल रही है, भले उस फ्रेंड को भी आप डायरेक्ट ना बोलो। कुछ लोगों की अगर कहूँगी ऐसी भी दिखती है कि आप इनडायरेक्ट वे से लेना चाह रहे हो सामने वाले से उसकी कुछ भी जानकारी की। अगर मैं बात करूँ तो मतलब डायरेक्ट ना सही, आप अपनी जगह पे कंफर्ट दिखाते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जानना ज़रूर चाह रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। चलिए देखती हूँ, अब ये तो रही आपकी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। नेम को रिपीट करें, देखती हूँ जैमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स, जैमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जैमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे, नो कांटेक्ट पे जैमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स, जैमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स। देखो भाई, अगर नंबर ओपन अप वगैरह है एंड अगर वैसी फेजेस नहीं कि ब्लॉक्ड नहीं है जिनकी फेजेस ना, तो कहूँगी इनको इंतज़ार है आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का, ये कह सकते हैं। बट हाँ, जिनका ब्लॉक्ड ही है तो उनका तो भाई वो चीज़ें नहीं, अगर इन्होंने ही ब्लॉक करके रखा है फिर तो नहीं। बट जिनका ओपन अप फेजेस हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से टेक करो, इनकी इमोशन, इनकी फीलिंग्स हैं। एंड अगर ये एक पर्सन आपसे यंगर देन है तो कहूँगी डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप अप्रोच करो, आप बात करो। एंड मेल भी, अगर मेल की एनर्जीज कहूँ तो टू मच हाई है इसमें, बट फीमेल भी हो सकती हैं। बट इनकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें पछतावा भी हैं,
इन्होंने भी शायद हो सकता है कुछ ऐसी बातें कह दी, ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से देखो दिमाग अगर कहूँ थोड़ा गर्म भी फिलहाल अभी भी है, अगर कहूँ तो गुस्सा है, कुछ ऐसी बातें ये अभी भी आपसे कहना चाहते हैं, गुस्से में ही सही, बिकॉज दिल दुखता है ना तो बात करने का इनको लगता है ना कि आपने ऐसी सिचुएशन में ला के या रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर दिया, सिचुएशन में डाल दिया, रिजेक्शन हो गई। अगर ये अपने हिसाब से जिस हद तक रखना चाह रहे थे तो उस हद तक रखने की इनकी चाहत थी कि हो जाए। तो ये पर्सन डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स हाई हैं, एनजाइटी में भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, स्टॉक भी करते हैं, तो ये चीज़ें इनकी दिखती है। अब चलिए देखती हूँ क्या है अब इनकी एक्शंस। ये पर्सन हो सकता है कहीं से जानकारी भी आपकी लेते हों, बिकॉज स्टॉकिंग एनर्जीज भी हाई हैं एंड यंगर पर्सन है तो डेफिनेटली कहूँगी ज़्यादा एनर्जी से रिलेट होंगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले अगर पार्टनर से आप डील करते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन ज़्यादा कहूँगी, बाकी भी राशि हैं बट कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी स्टॉक ज़्यादा करेंगे एंड यंगर देन है तो ज़्यादा। देखो अभी भी ये पर्सन अगर कहूँ तो देर नहीं हुई है, एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना तो डेफिनेटली ये भले ही आपसे थोड़ा सा इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये रिवर्ट करना चाहते हैं, एक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि कई लोगों के लिए लड़ने के लिए ही सही, अगर आपने ब्लॉक्ड नहीं करके रखा है तो लड़ने के लिए ही सही, या जो भी चीज़ें बताने के लिए या जो भड़ास नहीं निकली है उस भड़ास को निकालने के लिए ही सही, ये पर्सन डेफिनेटली कहूँगी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कई लोगों से कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल हो सकती है आए, भले ये लड़े जो करें, बैलेंस कर रहे थोड़ा सा, या कहूँगी जानकारी लेके, या कहूँगी सही वक्त का इंतजार कि मुझे ये वक्त मिलेगा ना, मैं इस टाइम पे इस पर्सन को बताऊँगा या बताऊँगी, तो वो फेजेस में कह रही हूँ। एंड आप अगर मैनिफेस्ट करें तो सामने वाला भी स्पिरिचुअल दिखता है, वो भी मैनिफेस्ट करता है। आप भी अगर डिवाइन को मानते हो तो इनकी भी एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये भी डिवाइन को मानते हैं एंड इनके अकॉर्डिंग ये अपनी जगह पे सही हैं, भले गलत हो या जो भी हो आपके अकॉर्डिंग, बट इनके हिसाब से ये अपनी जगह पे सही हैं। और इसी वजह से कहूँगी रिवेंज, या रिवेंज क्या मतलब अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं ना कि भाई देखो इनकी दिखती है एक्शंस में ना, कई लोगों की हो सकती है कि यहाँ पे कुछ हद तक एक्शंस लें एंड कुछ चीज़ें क्लियर करें, क्लियर इनकी अगर कहूँ तो क्लियर करना चाह रहे हैं बातों को। चलिए देखती हूँ क्या है अब, सिचुएशंस को क्लैरिफाई करके देखते हैं, सिचुएशन को क्लैरिफाई करके देखते हैं, कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। जस्टिस, ये अगर कहूँ तो न्यू कुछ फेजेस करेंगे, भले ही यहाँ पे अगर एक बात कहूँ ये रिलेशनशिप में कम बैक के लिए उतनी रेडी नहीं है, बट यहाँ पे बात या जस्टिफाई करने के लिए मैं कह सकती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉकिंग की फेजेस हो सकती हैं, कई लोग के लिए अनब्लॉक कर दे, या कहूँगी अगर वैसी फेजेस नहीं है तो कहूँगी टेक्स्ट अगर करते भी हैं या बात करने की एक सिचुएशन कहूँगी अपनी चीज़ों को बताने के लिए, या कहूँगी लड़ने की एनर्जीज मुझे ज़्यादा हाई दिख रही है कि बात को तो कहना है, चोट तो करना है, तो आपको चोट करने के लिए ही सही, लेकिन हो सकता है कई लोगों से कम्युनिकेशन शुरू हो या बात करें एंड दिखाएं कि मैं ज़िंदगी में ना सिर्फ आप ही नहीं हो। देखो इनकी अगर थोड़ी सी एटीट्यूड भी दिख रही है एंड ये हाई रिस्क भी उठाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं पर्सन, तो इस वजह से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती हैं। अब आप इनको जिस वे में भी लो बट हो सकती है इंटरेक्शन। एंड ब्लॉक्ड है तो अनब्लॉक फेजेस भी हो सकता है कई लोगों के लिए, अगर नहीं है अनब्लॉक तो कोई इंटरेक्शन हो सकता है बट जस्टिफाई करना चाहेंगे, अपनी बातों को रखना चाहेंगे, तो देर इज़ अ चांस। तो एफर्म द गुड एनर्जीज, अगर आप भी चाहते हो कि भले ही लड़े लेकिन बात तो हो, तो कहूँगी एफर्म करें इस चीज़ों को। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की एंड कुछ लोग अगर कहूँ ना तो आपके पार्टनर एक न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, सोशल मीडिया में भी खुद को इंगेज करके रखें, बट वो भी कहूँगी जलाने के लिए। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। देखो डिटेल्स रीडिंग के लिए अपने पर्सन से अगर कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो टेक्स्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।